आप ये मानिए 3-4 दिन पहले ही मेरे ख्याल से स्कूटी पे मैं गया था। और मैं क्यों गया था ये भी बता देता हूँ आपको। मुझे नहर की ये अपना जो नया पुल बना है इसके सामने पफ्ड राइस मिलते हैं, मुरमुरे। मुझे मुरमुरे खरीदने थे तो मैं मुरमुरे खरीदने एक्टिवा पे गया था और वहां से अपने लेके आया था। आपने मुझे रॉबिन हुड कह के बहुत बड़ी उपाधि दी है। इतना मैं कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा रुड़की का बेटा हूँ, समाज सेवक हूँ। और इसके बाद मैं सभी प्रदेशवासियों और सभी रुड़की वासियों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपने हमारे जो आंकड़े पूछे हैं, लगभग हम लोग अभी तक 12 मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं, जिसमें लगभग आप ये मानिए 15,000 लोगों की ओपीडी हो चुकी है। ठीक है। और लगभग 550 करीब हम लोग फ्री में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके हैं। ये तो कैंपों के माध्यम से है। बीएससी कर ली, बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, फिर भी युवाओं के हाथ खाली हैं। मैं विजन जानना चाहता हूं आपका। अगर भविष्य में चिरब जैन जी विधायक बन के आते हैं रुड़की के विधानसभा से, तो चिरब जैन जी का विजन क्या है युवाओं को लेके? महिलाएं पुरुष दोनों की पास आउट हो जाएं तो खाली ना रहें, एटलीस्ट वो अपनी अर्निंग्स, अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर सके। विजन क्या है इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इसमें मेरा विजन बहुत क्लियर है। ठीक है, डिग्री से जॉब नहीं मिल रही, डिग्री से आपकी अर्निंग नहीं हो रही। आपकी अर्निंग होगी आपकी स्किल से। अगर मेरे को कभी जनता मौका देती है, मेरी पार्टी मौका देती है और मैं कभी जनप्रतिनिधि बनता हूँ, मेरे को रुड़की में मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना। वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में किसी डिग्री की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी इंग्लिश की जरूरत नहीं होगी, उसमें आपको स्किल सिखाई जाएंगे। एज ग्रुप का बैरियर होगा? कोई एज ग्रुप का बैरियर नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है, और मैं गलत को गलत ही कहूँगा, सही नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। जो आप ये बता रहे हैं गैप आना या जो इंटरेक्शन कम होना, कहीं ना कहीं बाबा जी का भी जनता से इंटरेक्शन कम हो गया था। अभी 2012 में हम 800 वोटों से चुनाव हारे। यदि ये इंटरेक्शन उसी लेवल का बना रहता तो हम 800 वोटों से नहीं 8,000 वोटों से चुनाव जीतते, और आज भी रुड़की के विधायक शायद बाबा जी ही होते हैं हमारे। अरे नहीं भाई कैसे सेलिब्रिटी जैसे कैसे, मैं तो बिल्कुल छोटा महसूस करता हूँ अपने को, और मेरे को छोटा बने रहने में बड़ा अच्छा लगता है। सेलिब्रिटी बने जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। जितना आप लोगों से जुड़े रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, आपको मन को उतनी ही शांति मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी भैया हो गए, भैया कह के बात करता हूँ उनसे, गोयल अंकल से अंकल कह के बात करता हूँ। तो एक तरीके से परिवार है। अब इस परिवार को छोड़ने 2017 में हम पहले एक बार गलती कर चुके हैं। हम कांग्रेस से चुनाव जाके लड़े थे, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेथ हो गई हमारे बाबा जी। हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल एक तरह से हमारे परिवार को वो हो गया। मेरे को लगता नहीं है मैं ऐसी कोई गलती करूंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे रुड़की के रॉबिन हुड। जी हाँ, चिरब जैन जी हमारे साथ हैं। चिरब जैन जी बहुत बहुत वेलकम है आपका मीटअप मैनिया न्यूज चैनल। थैंक यू। रुड़की के रॉबिन हुड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी चिरब जैन से ही बात कर लेते हैं, खुद ही बता देंगे। चिरब जैन जी बात करें तो लगभग पिछले 3 से 4 साल में कोविड के बाद एक अप्रोक्सीमेट जो आंकड़ा होगा कैंप्स का, और जैसे गणेश विसर्जन हो गया, सोशल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, कैंप्स का, तो कितने कैंप्स अब तक आपने लगा लिए होंगे? आशीष भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मुझे रॉबिन हुड कह के बहुत बड़ी उपाधि दी है। इतना मैं कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा रुड़की का बेटा हूँ, समाज सेवक हूँ। और इसके बाद मैं सभी प्रदेशवासियों और सभी रुड़की वासियों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपने हमारे जो आंकड़े पूछे हैं, लगभग हम लोग अभी तक 12 मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं, जिसमें लगभग आप ये मानिए 15,000 लोगों की ओपीडी हो चुकी है। ठीक है। और लगभग 550 करीब हम लोग फ्री में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके हैं। ये तो कैंपों के माध्यम से है। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी को कभी जरूरत पड़ती है तो मेरे पास बहुत फोन आते रहते हैं। तो हमारी पूरी ड्राइवर्स की गाड़ी की टीम तैयार रहती है, रात को वो लेके जाते हैं। हम डॉक्टर अर्पित सैनी वेलंगिरी हॉस्पिटल से हमारा टाइप हो रखा है, और वो हमारा बड़ा सहयोग करते हैं डॉक्टर अर्पित। हम रात को 12 बजे 1 बजे भी उनको फोन करते हैं, वो पिक करते हैं, और आम जनता की सेवा में हम दोनों मिलकर अर्पित सैनी जो है हम जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। ठीक है। कोविड के बाद से अगर बात करेंगे, लगातार आप जनता के बीच में हैं, चाहे गणेश विसर्जन हो, दुर्गा पूजा हो, होली फेस्ट हो, दिवाली फेस्ट हो, अब तक मान के चले अगर रुड़की की जो पॉपुलेशन है आसपास विधानसभा क्षेत्र की 4 लाख है, तो आपको कितना लगता है कि लगभग 1-1.5 लाख लोगों तक आपने 1-to-1 परिचय कर लिया होगा? 1-to-1 मेरा लगभग 1-1.5 लाख तक 1-to-1 हो चुका है। और मेरा जो खुद का टारगेट ये है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए, मैं सभी से मिल लूँ एक बार, ताकि जो एक्चुअल समस्याएं हैं वो पता लग पाए। जब तक समस्या पता नहीं लगा पाएगी, मैं उस दिशा में काम कैसे करूंगा। मेरा ये है कि सबसे एक बार इंटरेक्शन हो जाए। हर मोहल्ले की अपनी समस्या है, हर आदमी की पर्सनल समस्या अलग है। किसी को राशन कार्ड की समस्या है, किसी को आधार कार्ड की है, किसी को मेडिकल की है। जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक हम उनकी समस्या हल नहीं कर सकते या कोशिश नहीं कर सकते। तो मेरा टारगेट ये है कि मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन होता रहे। और आपने बोला होली, दिवाली, गणेश विसर्जन, ये सब हमारे त्योहार है। त्योहार मनाने चाहिए परिवार के साथ, तभी हर्षोल्लास होता है। रुड़की मेरा पूरा परिवार है, तो पूरे परिवार के साथ मैं चाहता हूँ कि ये त्योहार मनाऊं, जितने भी त्योहार है सभी के साथ मनाऊं, तो इसका और मजा आता है और बड़ा सुकून मिलता है।
रुड़की की अगर बेसिक पृष्ठभूमि की बात करें, थोड़ा सा एकेडमिक्स से स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक्स के बारे में बता दें, आप इंजीनियर भी हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रन करते हैं। एकेडमिक्स से शुरू करके थोड़ा सा बता दें कि एकेडमिक्स कहाँ से हुई और ग्रेजुएशन। हाँ, आप मेरी पूछना चाह जी रहे जी, हैं? आपकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि। मेरी जो एजुकेशन है, जो मेरी एकेडमिक्स है, मेरी 12th तक मैं सेंट जोसेफ देहरादून में पढ़ा हूँ। उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी जो बन गया, उसमें थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होता था, वहाँ से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने कुछ समय HCL टेक्नोलॉजीज में जॉब किया है, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था वहीं से ही। और उसके बाद 2009 से यहाँ पे मैंने कॉलेज लगाया है, जो कि अब यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। चिरब जैन जी, यूनिवर्सिटी को आप अपना फैमिली मानते हैं? यूनिवर्सिटी मेरी बच्चा है। बच्चा है, ठीक है। तो मैं ये मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो एक 4th लेवल का आदमी होता है, जो आपका सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, कोई आपका एक जो है पेंट्री का आदमी भी हो सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबकी समस्याएं कैसे सुनते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कि जो 4th लेवल का आदमी भी है, जो आप तक कैसे अप्रोच करता है, वो थोड़ा सा बता दो। नहीं, मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। आप कह रहे हैं एम्प्लॉयज तो हमारे पास कुछ मिला के, सारे मिला के मेरे ख्याल 200 के करीब हैं। इसमें 4th क्लास भी है, सब भी है, लेकिन बच्चे हमारे पास लगभग 3000 हैं। स्टाफ तो छोड़िए, मैंने बच्चों को भी अपनी डायरेक्ट एंट्री दे रखी है। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ये रहता है कि जल्द से जल्द उसको सॉल्यूशन मिल जाए उसका, ताकि किसी भी स्टाफ को या किसी भी बच्चे को सफर ना करना पड़े। और कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम किसी की होती नहीं है। किसी की फैमिली में कभी कोई बीमार है तो उसे एडवांस चाहिए होता है, या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी किसी को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो मेरा कर्तव्य है कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। जैसे अगर मैं अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ प्रयास करूंगा, वैसे ही मैं इनके लिए भी प्रयास करता हूँ। और ये तो फिर भी 200-250 लोगों का परिवार है। रुड़की मेरा इतना बड़े परिवार है, 4 लोगों का परिवार, 4 लाख लोगों का परिवार आपने बताया। मैं उनके लिए भी करना चाहता हूँ कि उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो एक एक्सेस मिलना होता है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन होते हैं, आते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है, आपने भी एफर्ट्स करा था, उसके बाद में आएंगे। इलेक्शन के टाइम में सब लोग जनता के द्वार पे आते हैं, लेकिन जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं, किसी पद पे आ जाते हैं, तो एक एक्सेस जो है, कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत टफ हो जाता है। तो आपको अनुभव है इस चीज का? मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अनुभव है, मुझे बिल्कुल अनुभव है इस चीज का, क्योंकि दादाजी हमारे 10 साल विधायक रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है, और मैं गलत को गलत ही कहूंगा, सही नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। जो आप ये बता रहे हैं गैप आना, या जो इंटरेक्शन कम होना, कहीं ना कहीं बाबा जी का भी जनता से इंटरेक्शन कम हो गया था। तभी 2012 में हम 800 वोटों से चुनाव हारे। यदि ये इंटरेक्शन उसी लेवल का बना रहता तो हम 800 वोटों से नहीं, 8000 वोटों से चुनाव जीतते, और आज भी रुड़की के विधायक शायद बाबा जी ही होते हैं हमारे। और ये मैंने खुद पर्सनली देखा है, तो मैंने सीखा है। और ये एक ह्यूमैनिटी के नाते, जब आप लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि चुन लिया है, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद तो आपका फर्ज ये जरूर बनता है, आपका दायित्व बनता है कि अब आप लोगों के बीच में और जाइए, क्योंकि अब आपके पास आ गई है थोड़ी सी पावर। अब आपकी शासन प्रशासन में सुनी जाएगी। तो अब जो जनता की समस्या है, आप उसे इजीली सुलझा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी पद पे पहुंच गए हैं, उसके बाद लोगों के बीच में जाना और महत्वपूर्ण हो जाता है, और जरूरी हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी नेता हैं, जितने भी MLA हैं, जितने भी हमारे MPs हैं, या जितने भी पार्षद भी हैं, वो सब लोगों के बीच में रहें, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। अच्छा, जो भी आप जा रहे हैं, फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक गैप आ गया था, जो वो फिर से। मैं अपनी पृष्ठभूमि खुद तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है, बाबा जी का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, मेरे को रेगुलर मिल रहा है, उनसे बहुत सीखने को मिला है, क्योंकि वो मतलब उनकी छवि जैसी है रुड़की में आज भी, वैसी किसी भी नेता की नहीं रही। बिल्कुल बेदाग छवि है, ईमानदार छवि। नाम सुरेश चंद्र जैन जी, पूर्व विधायक, 2002 से 2012 तक विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनकी छवि आज भी रुड़की में बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ईमानदार छवि है। तो वो छवि कहीं ना कहीं मुझे फायदा भी दे रही है और काम भी कर रही है। लेकिन जो अपने कर्म से भूमि बना रहा हूँ, जो अपने कर्म से अपनी पहचान बना रहा हूँ, वो मैं खुद बना रहा हूँ। अपनी पृष्ठभूमि मेरी खुद तैयार करने की एक चाह है, एक इच्छा है कि लोग मेरे को मेरे नाम से जाने। जैन जी, जैसे यह है कि आपने पिछली बार भी दावेदारी करी थी मेयर के इलेक्शंस में, मतलब दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। आपने एफर्ट्स भी काफी करे, मेगा जैन मैम के लिए आपने एफर्ट्स करे, तो एक जो आपकी इमेज बन चुकी है, सेलिब्रिटी जैसे महसूस करते हैं आप? अरे नहीं भाई कैसे सेलिब्रिटी जैसे, कैसे? मैं तो बिल्कुल छोटा महसूस करता हूँ अपने को, और मेरे को छोटा बने रहने में बड़ा अच्छा लगता है। सेलिब्रिटी बने जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। जितना आप लोगों से जुड़े रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, आपको मन को उतनी ही शांति मिलेगी। मेरी समझ कहती है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड की कह लीजिए, हॉलीवुड की कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि लोगों से कनेक्शन टूट चुका है। अच्छा। अगर एक आप छोटा सा बच्चा बन के, या फिर रुड़की का एक बेटा बन के, या एक समाज सेवक बन के लोगों के बीच में रहेंगे, तो मन को एक खुशी मिलती रहेगी, जो मेरे मन को मिल रही है, और इस खुशी को मैं कभी छीनने नहीं दूंगा अपने आप से। रुड़की के जो 40 वार्ड हैं, विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, ऐसे कोई वार्ड है कि आप जाएं और आपको कोई चेहरे से न पहचानता हो? कोई हर जगह कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता होगा। हाँ, मिल जाते हैं भाई, मिल जाते हैं।
काम क्या लोगों का है? प्यार है, लोगों का काम प्यार क्या है? काम काम तो देखिए जितना प्रभु मेरे से करवा रहे हैं उतना कर रहा हूँ। मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ, किसी की कोई समस्या है तो फोन पे हल कर रहा हूँ। किसी की कोई पुलिस की समस्या होती है, जितना मेरे पे हो पाता है उतना उनकी हेल्प कर रहा हूँ। किसी की तहसील की समस्या है वो हेल्प कर रहा हूँ। ये जरूर है किसी भी वार्ड में जाता हूँ तो 2 4 5 10 20 लोग बिल्कुल जानने वाले मिल जाते हैं और बड़ा प्यार से मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा तो बहुत लगता है, देखिए इसमें कोई बात नहीं, अच्छा बहुत लगता है। लेकिन उस अच्छे लगने से मेरे में अगर अहम आ जाए वो गलत है। वो अहम नहीं आना चाहिए और ना वो मेरे अंदर कभी आएगा, ना मैं उसे पनपने दूंगा। लास्ट टाइम चिरब जैन जी टू व्हीलर पे, स्कूटी या बाइक पे रुड़की का जो है मौका मुआयना कब घूमे थे रुड़की? मैं तो अभी आप ये मानिए 3 4 दिन पहले ही मेरे ख्याल से स्कूटी पे मैं गया था। और मैं क्यों गया था ये भी बता देता हूँ आपको। मुझे नहर की, ये अपना जो नया पुल बना है इसके सामने पफ्ड राइस मिलते हैं, मुरमुरे। मुझे मुरमुरे खरीदने थे तो मैं मुरमुरे खरीदने एक्टिवा पे गया था और वहां से अपने लेके आया था। मतलब ऐसे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा लाव लश्कर गाड़ी लेके चलना नहीं नहीं है। भाई, ऐसे लाभ लश्कर क्या, लाभ लश्कर है, प्रभु ने कोई चीज दी है उसका इस्तेमाल उतना ही करो जितनी जरूरत है। गाड़ी इसलिए है क्योंकि कॉलेज से रुड़की बहुत दूर है और शहर में आप घूम रहे हो, मेन बाजार में आपने जाना है। अभी अपने मेरा लड़का बेटा आ रखा था, उसको उसने बोला दूध मिलता है अपना मेन बाजार में, याद होगा रात को, मीरापुरिया। मीरापुरी का। उसको दूध पिलाने लेके गया एक्टिवा में। तो जहाँ जिसका इस्तेमाल है वो करो बस, और क्या है इसमें भाई। ठीक है, 2000 अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल भी कर लेते हैं। अभी 2027 को लेके, क्योंकि एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग आपकी रुड़की में बिल्डअप हो चुकी है। फैन तो फॉलोइंग नहीं, प्यार, लोगों का प्यार बिल्डअप हो चुका है। प्यार, आप प्यार कहें वो तो कहने के जो है शब्द अलग अलग हैं। तो अभी क्या फिर से बीजेपी के बैनर तले ही जाएंगे? क्योंकि बीजेपी में, टू बी वेरी फ्रैंक, बीजेपी में बहुत सारी दावेदारी होती है, हमने मेयर के इलेक्शंस में भी देखा। तो अभी फिर से बीजेपी। हाँ देखिए, बीजेपी ही हमारी एक पार्टी रही है। मैं बताया 2002 से बाबा जी विधायक रहे। 2002 में आप देखिए मेरी कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी, मेरे 16 साल का था मैं। तब से हम लोगों ने कमल का फूल और वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा वही देखा है, उसी के बिल्ले लगाए हैं, उसे हाथ में पकड़ के घूमे हैं। नेचुरली हमारा इंक्लिनेशन उस पार्टी की तरफ है। फिर 2014 से केंद्र में हमारी भाजपा जनता पार्टी की सरकार है। पूरे विश्व ने, हमारी सरकार ने जो काम करा है, माननीय मोदी जी ने जो काम करे हैं, पूरे विश्व उसको मानता है, पूरा भारत उसको मानता है। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में सरकार यहाँ की बहुत अच्छी काम कर रही है, सिविल टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो मेरी जो आइडियोलॉजी है, या फिर आइडियोलॉजी भी नहीं, जो मेरा एक विकास के लिए, जो विकास जिस तरीके से भाजपा कर रही है उसको देखते हुए मेरा पूरा पूरा इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ ही है। मैं भाजपा से फिर 27 में टिकट की दावेदारी करूंगा। पार्टी विश्वास जताएगी, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी किसी और पर विश्वास जताएगी, उसके लिए काम करेंगे। 2000 अभी जो रिसेंट मेयर का इलेक्शन गया है, दुख हुआ टिकट नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल एक बारी को बहुत दुख हुआ। क्योंकि हमने जब आपका देखा कि जब आप समर्थन करने गए, अपने पूरा का पूरा एकदम लेके गए, समर्थकों का हुजूम लेके गए आप, तो वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन था अपना। नहीं, उस शक्ति प्रदर्शन के सैकड़ों हजारों लोग आप अनिता देवी अग्रवाल जी को समर्थन देने गए, जब उनका टिकट हुआ तो क्या था वो एक समर्पण की भावना। गुस्सा भी था कहीं पीछे? गुस्सा एक रात पहले गुस्सा जरूर था, इसमें मैं भी इंसान हूँ, कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे को जहां तक मुझे बताया गया था कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन का टिकट फाइनल हो गया है, यहाँ मेरे को जो ऊपर से खबर आई थी, जब मैंने आखिरी में, जब 9:15 बजे मुझे याद है वेबसाइट पे भाजपा की लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम नहीं था। तो एक बारी को तो लगा कि हमारे साथ किसी प्रकार का धोखा हो गया है। लेकिन फिर जब पता लगा कि पार्टी ने वरिष्ठता को मौका दिया है, सुबह 2 दिन बाद सुबह मैं खुद ललित मोहन जी अग्रवाल जी के घर गया, जबकि वो मेरे घर आ रहे थे। मैं खुद उनके घर गया। मैंने, भाई साहब आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे से बड़े हैं। और जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो शक्ति प्रदर्शन करना उस दिन वहां इसलिए जरूरी था क्योंकि अनिता देवी जी को समर्थन में ये दिखाना था कि इनके पास बहुत ताकत है। वो मेरी ताकत नहीं थी, मैं ये दिखा रहा था कि ये ताकत अनिता देवी अग्रवाल जी की ताकत है। कुछ मैंने वहां पे उनको ये जरूर कहा था कि कुछ आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप ना चाहें आपको चुनाव जीते, तो सचेत रहिए। सचेत करने का मेरे एक छोटे भाई के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता था, वो मैंने उस दिन सचेत किया। भविष्य में अगर बीजेपी के बैनर तले फिर से आप दावेदारी करेंगे? अगर नहीं होता, कुछ भी प्लस माइनस हुआ, तो कुछ विचार है कि कुछ निर्दलीय ताल ठोक दें या कोई अदर पार्टी ज्वाइन कर लें? नहीं आशीष भाई, अभी बिल्कुल ऐसा कोई विचार, अभी इस समय आप कहेंगे, मेरा कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा लग रहा है काम करने के लिए। कल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की यहाँ रैली है, तो हम लोग सब मिलजुल कर संख्या जुटा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, यहाँ स्वामी जी आ रखे थे, विनय रोहिला जी आ रखे थे। तो देखिए, विनय रोहिला अंकल हो गए, पुष्कर सिंह धामी भैया हो गए, मैं भैया कह के बात करता हूँ उनसे, रोहिला अंकल से अंकल कह के बात करता हूँ। एक तरीके से परिवार है। अब इस परिवार को छोड़ने 2017 में हम पहले एक बार गलती कर चुके हैं। हम कांग्रेस से चुनाव जाके लड़े थे, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेथ हो गई हमारे बाबा जी की। हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल एक तरह से हमारे परिवार को वो हो गया। तो मेरे को लगता नहीं है मैं ऐसी कोई गलती करूंगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं, तो आपको लगता है कि अब जैसे कि सिनेरियो चेंज हो गया, प्रदीप बत्रा को भी लगभग अप्रॉक्स 15 साल हो चुके हैं, रुड़की का विकास उतना हुआ जितना एक विधायक को 3 मतलब टर्म्स हो चुकी हैं कंटिन्यू, लग रहा है आपको रुड़की का उतना डेवलपमेंट हुआ जितना होना चाहिए था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई डोंट माइंड बीइंग ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना हो सकता था शायद उतना नहीं हो पाया, थोड़ी सी कमी रह गई है। तो प्रदीप भैया जितना कर पाया, जितना उन पे बन पाया, मैं ये नहीं कह रहा उनके एफर्ट्स में कोई कमी रही होगी, उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाले, अपने पूरे एफर्ट्स डाले, उसके बाद जितना वो कर पाया उन्होंने करा। मेरी खुद की पर्सनल सोच ये है कि जब किसी को 3 टेन्योर हो जाए और आपके पास युवा नेता बहुत हैं, तो नए नेता को मौका देना चाहिए ताकि एक लर्निंग में नए नेता बने। इस देश में नए नेताओं का बनना बहुत जरूरी है, एजुकेटेड नेताओं का बनना बहुत जरूरी है, जो कि एक्चुअल में समझें कि क्या जनता की नीड्स हैं, जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, जिनका विजन बहुत बड़ा हो, जिनका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो। तो मेरी पार्टी से आग्रह ये रहेगा कि आप ऐसा कोई नेता सर्च करिए, मैं नहीं कोई और सर्च करिए, आप भरोसा जता पाए उस पर टिकट दीजिए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि प्रदीप भैया ही डिजर्विंग है, प्रदीप भैया को दीजिए, हम उनके लिए दिलो जान से काम करेंगे। चलो ठीक है, फर्स्ट तो आप अपने आप को बोलेंगे, सेकंड रनर अप किसको मानते हैं अपने बाद? बहुत सारे नाम है। मैं रनर अप तो भारतीय जनता पार्टी, मैं विनर भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। दावेदारी में बोल रहा हूँ। दावेदारी तो सबको अधिकार है, पार्टी में हमारे जितने सक्रिय सदस्य हैं सबको अधिकार है दावेदारी करने का, उसमें कोई फर्स्ट नहीं है, कोई रनर अप नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, सब दावेदार एक बराबर है, सब प्रतिद्वंदी हैं, हम विरोधी कोई नहीं है किसी का, सब प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी नहीं है हम लोग, सबको दावेदारी करने का हक है, सभी को उतना ही चांस है जितना मेरा चांस है। जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे पता है। ठीक है चिरब जान जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेके कंक्लूड करते हैं। अपने बहुत सारे जो यूथ है, मतलब आप एक बड़ा भाई होके और एज अ चेयरमैन भी उनको गाइड करते हैं, आजकल का जो यूथ है, रुड़की में बात करें शिक्षा नगरी बोला जाता है, लेकिन बीएससी कर ली, बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, फिर भी युवाओं के हाथ खाली हैं। मैं विजन जानना चाहता हूं आपका, अगर भविष्य में चिरब जैन जी विधायक बन के आते हैं रुड़की के विधानसभा से, तो चिरब जैन जी का विजन क्या है युवाओं को लेके, महिलाएं पुरुष दोनों की पास आउट हो जाएं तो खाली ना रहें, एटलीस्ट वो अपनी अर्निंग्स, अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर सके। विजन क्या है? इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इसमें मेरा विजन बहुत क्लियर है। ठीक है, डिग्री से जॉब नहीं मिल रही, डिग्री से आपकी अर्निंग नहीं हो रही, आपकी अर्निंग होगी आपकी स्किल से। अगर मेरे को कभी जनता मौका देती है, मेरी पार्टी मौका देती है और मैं कभी जनप्रतिनिधि बनता हूँ, मेरे को रुड़की में मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना। वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में किसी डिग्री की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी इंग्लिश की जरूरत नहीं होगी, उसमें आपको स्किल सिखाई जाएंगे। एज ग्रुप का बैरियर होगा? कोई एज ग्रुप का बैरियर नहीं होगा, इतना बैरियर जरूर होगा कि आपके हाथ पैर सब चलने चाहिए। उसमें हैंडीकैप्स अगर कोई है, फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिफरेंट बोलते हैं, बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड, तो उनके लिए भी हम कुछ प्लान करेंगे। बट हम आपको स्किल्स खुद सिखाएंगे। स्किल सिखाने के साथ साथ देयर आर मेनी एनजीओ, गुजरात में बहुत काम हो रहा है, मैं इस पर बहुत स्टडी कर रहा हूँ, तो स्किल सिखा रहे हैं, उसी से कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा हम रुड़की में भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ की जो घर पे महिलाएं रह रही हैं उनको कुछ काम कराया जा सकता है, या फिर जो अपने यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ काम सिखाया जा सकता है, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो या इंडिया में काम आए। और आजकल एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है कि गार्बेज से भी आप लोग कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जा सकते हैं जो सेलेबल हों। तो उस दिशा में कुछ इस टाइप से इनोवेटिव मेरा करने का बहुत ज्यादा मन है, अगर कभी मैं चुना जाता हूँ, और मैं करूंगा भी बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल ठान रखा है। लाइक जैसे हरिद्वार है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, दुनिया हजारों किलोमीटर से आते हैं और उनकी हम इतने पास हैं, लेकिन इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस हमारे पास है, यहाँ पे रह के भी अनएम्प्लॉय यूथ घूमता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं दुख होता होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुख तो होता है। देखिए, अभी तक कोई विजनरी यहाँ पे ऐसा आया नहीं है कि जो इस दिशा में सोचे। इस दिशा में पहले तो सोचना पड़ेगा, तभी तो आप काम कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने सोचा नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, अब उनका लाभ ही कोई उठाने को तैयार नहीं है। अगर कभी मेरे को मौका मिलता है तो वो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको धरातल पर उतारने का काम मैं करूंगा। किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, उनका काम बेसिकली केवल जनता की छोटी छोटी समस्या सुलझाना नहीं है। उनका काम ये भी है कि अगर कोई केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई स्कीम चल रही है, उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, उसका फायदा आम जन को कैसे पहुंचाया जाए, ये गाइड करने का काम भी उनका है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे जो ऑलरेडी जनप्रतिनिधि है उन्हें खुद ही नहीं पता इस बात के बारे में, तो वो कैसे गाइड करेंगे? दुर्भाग्य मानते रुड़की का? रुड़की का नहीं, बहुत जगह होगा भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो खुद ही नहीं पता है कि क्या स्कीम्स चल रही हैं, कैसे चलना है, उनको धरातल पे कैसे उतारना है। तो मेरा सभी पार्टियों से, सभी दलों से, सभी जनता से ये अनुरोध है कि आप प्रत्याशी वो चुनिए जो आपकी जरूरतों को समझे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको आप तक धरातल तक पहुंचा पाए, और एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें ताकि आपको एक सिक्योरिटी रहे।
सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ पुलिस ऑल्सो, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। तो ये सब चीजें एक पूरा प्रोजेक्ट की तरह बननी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए और तब काम होना चाहिए। एक जो चिरप जैन में एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इजी एक्सेस आप तक इक्वालिटी मानते हैं? नहीं, देखिए औरों से अलग क्या है आपमें? क्वालिटी नहीं है, ये मेरा नेचर है, बेसिक नेचर जो आपका, मेरा बेसिक नेचर है, मेरा बेसिक नेचर है। मेरे एडवांटेज मानते हैं इसको अपने लिए? इसको मैं एडवांटेज मानता हूँ, मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, इसको मेरा जो बेसिक नेचर है दैट इज एडवांटेजेस फॉर मी। जो मेरा एक सबके साथ घुल मिलने का है वो नेचुरली है, मैं कोई एक्टिंग नहीं करता हूँ, दैट इज वेरी नेचुरल फॉर मी। ये सबको पता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सबको पता है रुड़की वालों को? अब मुझे नहीं पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर लोग मेरे को स्नेह कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो शायद इसलिए कर रहे होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कोई बड़ा आ रहा है उसके पैर छूऊं, मुझे आशीर्वाद देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चों के साथ मुझे क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता है, गली गली में कहीं बच्चे खेल रहे हैं, मतलब आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। मतलब जैसे क्लोथ्स हो गया और जो आउटर जेस्चर है उससे लोगों को जज नहीं करते? उससे जज करना तो देखिए कि क्या है। अभी मैंने परसों एक फेसबुक में स्टोरी अपनी शेयर भी करी है मैंने। आप अच्छा पहनोगे लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, आप बुरा पहनोगे लोग आपको पुअर कहेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे लोग आपको रूड बोलेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे लोग आपको लेजी बोलेंगे, लूजर बोलेंगे। तो ये सब कुछ नहीं है। जो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट कहता है, जो आपका बेसिक नेचर कहता है, उसको फॉलो करिए। कपड़े, पढ़ाई श्योरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बेसिस में किसी को जज करना वो गलत है। पता नहीं किसकी जिंदगी में कौन किस परिस्थिति से निकल के आ रहा है। तो सब एक भाई बहन की तरह, सब एक परिवार की तरह आपस में रहें, जिसकी जहां मदद हो पाए मदद करें, और एक परिवार की तरह रुड़की में जो ये हमारा गंगा जमुना सरस्वती है, सब मिलके रहते हैं, ये मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है चिरप जैन जी, बहुत बहुत थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ये थी चिरप जैन जी, अपनी बात बेबाकी से रखी और आगे भी फर्दर भी हम कंटिन्यू रखेंगे पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल चर्चा। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप में। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, चिट चैट जारी रखिए और देखते रहिए मीटअप। धन्यवाद।